पढ़ते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया जी cos थीटा हमारा इसके बराबर में है यहाँ पर, तो हमसे इसका मान पूछा गया क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी इसका मान निकालने के लिए आप ये देखिए कि जब भी हमारा cos और जब भी हमारा sin बराबर होता है तो इनको जोड़ने पे 90 आता है। तो इनको जोड़ने पर 90 आता है, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा का मान हमारा कितना होगा, तो 90 होगा। अगर हम देखें यहाँ थीटा का मान हमारे सामने कितना है, थीटा का मान हमारा 30 होगा। अगर थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 होगा तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे आप ये बताइए, वैल्यू रखेंगे। अब मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ तो ये हमारा पूरा का पूरा मान है, और इतना बढ़िया ये क्वेश्चन है कि खाली कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रखना है। आपको भी पता है यहाँ पर कि जब थीटा का मान 30 है तो साइन थीटा का मान कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। और उसके बाद में मेरे भाई cos 30 का जो मान होता है वो हमारा होता है √3/2 करके। हमें अगर यहाँ पर करना है तो सबसे पहले cos का पावर 4 है, यानी इसका पावर 4 है, तो इसका पावर 4 है, मतलब यहाँ पर करेंगे जी √3/2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई साइन का पावर 4 है, मतलब 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई जो है cos का पावर 3 है, इसका पावर हमारा कितना है, तो इसका पावर हमारा 3 है। तो हम दोस्तों यहाँ पर इसका पावर कितना बना देंगे, 3 बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन का पावर 3 है, तो फिर 1/2 का पावर 3 हमारा बन जाएगा। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। पहले इनके 4-4 पावर चाहिए थे, फिर इनके 3-3 पावर 4, फिर इनके 2-2 पावर, फिर इनके 1-1 पावर। तो फिर मेरे भाई यहाँ पर इनका 2 पावर, इसका भी 2 पावर, यानी यहाँ पर करेंगे √3/2 का मेरे भाई क्या होगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और लास्ट में दोस्तों जो हमें चाहिए होगा वो इनके सिंगल सिंगल पावर हमें चाहिए होंगे। अब वो इनके सिंगल सिंगल पावर चाहिए होंगे तो वो कैसे होगा और क्या होगा, वो देखो यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा दो और इनके सिंगल सिंगल पावर देखो, जैसे कि हमारा √3/2 हो चुका है और हमारा यहाँ पर 1/2 हो चुका है। ये अल्टीमेट मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू चाहिए। समझ रहे हैं कि इनके 1-1 पावर, फिर 2-2 पावर, फिर 3-3 पावर, फिर 4-4 पावर, इस तरीके से करके। अब अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो आओ मेरे भाई वैल्यूज़ हम इनका लिखते हैं। इसका वैल्यू तो मेरे भाई ऐसा ही होगा जितना ये है, ठीक है, √3/2 है तो √3/2 ही लिखेंगे, 1/2 है मेरे भाई यहाँ पर तो 1/2 ही लिखेंगे। इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका मेरे भाई यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, इसका स्क्वायर ये रहा मेरे भाई, और पावर 2 का स्क्वायर कितना रहा, तो पावर 4 रहा। पावर 2 का स्क्वायर कितना रहा, तो मेरे भाई पावर 4 रहा। तो बहुत लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि हम √3 का पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, यानी 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। या तो ऐसे समझ लो √3 का पावर 4 9 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है। ऐसे मेरे भाई यहाँ पर √3 का क्यूब सब का 16 का एक कितना हो जाएगा, इसका एंगल को tan into अपना बात कि अगर दो एंगल्स जैसे बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है साइन, तो इस साइन 4 एंगल का कोसाइन स्क्वायर 10 में साइन स्क्वायर आएगा। क्लियर है ये बात। तो ये मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर के लिए और कॉस यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा इसके है कि जैसे। तो अगर हमारे सामने दो कोनों को जोड़ने पर बच्चों क्या ये ऑल ओके है, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक, कहा गया जी सिंप्लीफाई करिए, सरल कर करिए आप इसका कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके बताना है। हमने कहा जी बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर समझेंगे। आप जरा देखिए क्या है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इस तरीके से करके हमें कहा गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा था कि जब इनके एंगल को जोड़ने पर 90 आए, 32 और 58 को जोड़ने पर 90 आता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर 32 में साइन स्क्वायर 58 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसको जोड़ने पर 90 आता है तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। प्लस उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो प्लस उसके बाद में यहाँ पर ये साइन स्क्वायर हमारा मेरे भाई 53 हो गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या होगा, ये दुनिया की नज़रों में cos 57 है, मेरी नज़रों में जब मैं इस cos को मेरे भाई बदलूंगा तो ये मेरे सामने साइन में बदल जाएगा। 90 में से 53 को घटा देंगे तो 37 हो जाएगा, और ये भी हमारा 37 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे इतना हो गया। साइन स्क्वायर ये हमारा कितना है, तो ये हमारा साइन स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा 53। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 37 हो जाएगा। हम मेरे भाई यहाँ पर एक ही बात कहेंगे, और वो यहाँ पर ये कहेंगे कि सर जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 आ जाए, एंगल्स को जोड़ने पर 90 आ जाए तो इसका साइन स्क्वायर 1 के बराबर, सो कुल मिलाकर के ये कितना होगा, तो 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 2 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई सीपीओ का 2024 का ये सवाल है। आइए मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ा जाए। तो सवाल में हमसे कहा गया साइन स्क्वायर 15 25 35 45 55 65 75। हालांकि देखो ये पूरा का पूरा एक सीरीज का पार्ट होता है। इसका आंसर मेरे भाई आप देख सकते हैं पदों का आधा करके, जितना भी पद है उसका आधा कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7/2 मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बोलोगे सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो मैं ट्रिक मेरे पास में इतने सारे, मैं आपको क्या सिखाऊं, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मेरे भाई एक से एक बढ़िया बढ़िया लॉजिकल ट्रिक दिखाता हूँ। और यहाँ पर क्या होता है, इसी का फायदा उठा करके एग्जामिनर क्या देता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एकदम ऐसा दिया 5 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई मैंने आपसे यहाँ पर कह दिया जी साइन स्क्वायर हमारे सामने 10 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो उसके बाद में साइन स्क्वायर हमारा 80 हो गया है। मैं आपको देखो अभी काफी सारे क्वेश्चन दूंगा, सारे के सारे लोग मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक है ना, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान देना है आपको। तो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा जी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई हो गया यहाँ पर, आप समझिए साइन स्क्वायर के साथ में मेरे भाई साइन स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर मान लेते हैं, तो जो है मेरे भाई 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप 20 को मत लीजिए, आप एक काम करिए मेरे भाई यहाँ पर 5 वाली सीरीज को ही कंटिन्यू करिए। तो साइन स्क्वायर 5 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना हो गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है बीच में साइन स्क्वायर 15 के बाद साइन स्क्वायर यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक, 15 के बाद 75 हमने ले लिया है। 75 के बाद में हमने मेरे भाई कितना ले लिया है, तो हमने 80 ले लिया है। और 80 के बाद में हमने कितना ले लिया है, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर 85 ले लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमने लिखा एक तरफ में।
देखते चलो, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन इससे बनते हैं और लोगों का बहुत ही ज़्यादा ये वक़्त खराब करते हैं, बट आज के बाद आपका ये कभी भी नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर और क्या कह सकते हैं, हम थोड़ा यहाँ सीरीज़ बना सकते हैं। साइन स्क्वायर 5 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ साइन स्क्वायर 10 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर साइन स्क्वायर 15 हो गया और ये सिलसिला मेरे भाई हमारा चलता रहेगा और लास्ट में यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर मेरे भाई 85 कर देंगे। कितना कर देंगे, तो 85 कर देंगे। जितने केस मैंने साइन के लिए लिखे हैं, लगभग आप इतना मान करके चलना कि इतने ही केस हमारे कॉस के लिए भी बनते हैं। इतने ही केस हमारे किसके लिए बनते हैं, कॉस के लिए ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक और केस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हम आपको देंगे, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पर। इसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाता है, समझिए, ये सारे केसेस हमने आपको दे दिया है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है एक और बनेगा आपका ये, साइन वाले केस में ये बनेगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर मेरे भाई 5 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर यहाँ पर 10 हो गया है, फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर 45 हो गया है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना हो गया, तो 80 हो गया है, और फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर 85 हो गया। तीनों मैं आपको बताऊंगा, कल परिभाषा समझते हो तो आपको इतना पता होगा कि साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 दोनों मिलकर 90 बनाते हैं, तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 दोनों मिलकर 90 बनाते हैं, तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1। फिर ये 1 और ये 1 है, ये 1 और मेरे भाई 1 मिलकर के कितना बना देंगे, 2 बना देंगे। कितना बना देंगे, 2 बना देंगे। अगर हम यहाँ देखें तो वैसे ही साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 कितना बनाएंगे 1, साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 कितना बनाएंगे 1, और साइन स्क्वायर 45 ये कितना बनाएगा, तो मैं बताता हूँ, ये मेरे भाई एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, 1 बनाएगा, अगला भी 1 बनाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 + 1/2 होगा, 2 + 1/2 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आ जाओ, बेसिक से अगर देखते हो तो सेम तरीके से 5 और 85 कितना बनाएगा, तो 1 बनाएगा। 10 80 कितना बनाएगा, तो 1 बनाएगा। 15 75 कितना बनाएगा, तो 1 बनाएगा। 1 + 1 + 1, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी बेसिक से 1 + 1 + 1 बनेगा तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। ऐसे आप लोग बेसिक से करते हो, मैं बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका क्या है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, सर 5 पेयरिंग करेगा 85 के साथ में, 10 पेयरिंग करेगा 80 के साथ में, 15 करेगा सर 75 के साथ में। लेकिन ये पेयरिंग्स कितने पदों तक होंगे, क्या आपके पास में कोई सोल्यूशन है, तो यहाँ पर आकर के आप अटक जाते हैं। अब तक इन वाले सवालों के जवाब तो आप दे पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर के आप अटक गए, तो आप ना अटके इसके लिए मैंने एक समाधान निकाला। मैंने यहाँ पर कहा कि अक्सर ऐसे केसेस में एग्जामिनर जो होता है फिक्स पेयर्स देता है, जिसके साथ में आप कोलैबोरेट कर पाओ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, कितने पद हैं आपके पास में, 4 पद हैं, तो 4/2 कर दो मेरे भाई, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका क्या करना होगा, आधा। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स उनका क्या करना होगा, आधा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का आधा। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आंसर भी कितना आया था, 5 का आधा, 5/2 आया था मेरे भाई। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो कितने पद हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 6 पद हैं और 6 का कितना हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में कि लास्ट वाला जो ये हमारा कितना होगा और क्या होगा। आयुष कहते हैं सिलेबस कब तक खत्म होगा, हो जाएगा मेरे भाई, जो उचित समय आपको दिया गया तब तक हो जाएगा, उसके पहले आप परेशान ना हो। तो यहाँ पर मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका होता है कि जब भी कोई भी संख्या सीरीज में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, जैसे 5 में 5 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 20, 20 में 5 जोड़ो 25, तो ये एक सीरीज है। ये क्या है, सीरीज है मेरे भाई, एपी का सीरीज है। तो अगर एपी का सीरीज है ना, तो एपी के सीरीज में क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट टर्म देखते हैं, अंतिम पद कितना है, पहला पद हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, डिवाइड करेंगे किसके साथ में, तो डिवाइड करेंगे 85 - 5, डिवाइड करेंगे जितने से मेरे भाई डिफरेंस आ रहा है, यानी 5 से, तो बोलते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस कितना 1। तो 80 को 5 से भाग करोगे 16 + 1 मेरे भाई कितना 17, तो हमारे पास में 17